एक स्टॉक जिसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है वो है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ये अपने हाई से तो खैर काफ़ी गिराई है, उसके बावजूद एक हफ्ते में 18% और गिरा है। ऐसा क्यों और आज क्या अपडेट आया जिसकी वजह से ये स्टॉक फिर इतना लुढ़क रहा है? यतिन जरा बताइए हमें। तो देखिए, जो एक्सचेंज पे कंपनी ने नोटिफिकेशन और जो डिटेल्स फाइल की हैं वो एडिशनल प्लेज की तरफ इशारा कर रही हैं। इनफैक्ट अगर हम एक्सचेंज डिस्क्लोजर देखें कल्याण ज्वेलर्स का, तो जो प्रमोटर कैटेगरी है वहाँ से लगभग 36.08% स्टेक एडिशनली प्लेज होता हुआ आपको दिखाया है। मोस्ट प्रॉब्ली जो प्लेज शेयर्स हैं वो अपने मार्जिन जो ट्रिगर हुआ है उसके वजह से टॉपअप करने के लिए यूज़ हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वॉबक पिंकस का जब ब्लॉक डील हुआ था तब प्रमोटर्स ने खरीदा था, उसके बाद शेयर्स प्लेज हुए थे। और क्योंकि अब प्राइस करेक्शन हो गया है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ लोन की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण ये प्लेज होता हुआ नज़र पड़ा है। टीके सीतारमन और टीके रमेश, ये दोनों ने अपने लगभग पूरे हिस्से को प्लेज किया है। और शेयर्स जो प्लेज हुए हैं वो कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप, HSBC, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस और आदित्य बिरला फाइनेंस जैसी एंटिटीज़ को ये फेवर में प्लेज जाता हुआ नज़र पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा बहुत कंसर्निंग लग रहा है। अगर हम एक वीक के परफॉर्मेंस की बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो शेयर्स लगभग 18% नीचे हैं। 1 मंथ की बात करें तो 31% इसी महीने में शेयर गिरता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि 1 ईयर बेसिस पे शेयर अभी भी 36% पॉजिटिव रिटर्न के साथ चल रहा है। ओके, मीनवाइल निफ्टी एक 5 मिनट के कैंडल में 23,150 से 23,050 पर आया। 100 पॉइंट की डिक्लाइन आई है एक कैंडल में। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट रख दीजिए जरा इंटरडे का स्क्रीन पर, और ये देखिए, ये अब आपको शायद वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़े क्योंकि इस तरीके के मूव्स रहे हैं आज मार्केट में। लेकिन एक कैंडल में निफ्टी 23,150 से 23,050 पर आया, 23,053 पर आया। ध्यान रखिएगा जो सीरीज का लो रहा था वो 23,057 था। तो टेक्निकली जो आज अब आपने लो बनाया है वो सीरीज का फ्रेश लो है। और हमारी जो बात हो रही थी कि एक रेंज है 23,050 से 23,400, और आज निफ्टी ने दोनों एंड्स को स्ट्राइक किया। सबसे पहले खुलते ही 23,400 को क्रॉस किया और अब वीरू 23,050 को भी हिट किया, और ये टेक्निकली सीरीज का फ्रेश लो बनाया। और उसमें आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, उसमें आप मिड कैप मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, और कल्याण की तो क्या ही बात करें, इस मार्केट में पूरे बाजार का ही कल्याण हो रहा है इस समय। मैं तो सोच रहा था अनुज कल्याण पे बात करेंगे। यतिन को देख के ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, प्लस का साइन, एम्बुलेंस की तरह। सुबह से सिर्फ वो एक्सीडेंट की बात कर रहा है, सुबह से, है ना। आज सुबह से यतिन को देख के उसी एम्बुलेंस लग रही है, वो रिफ्लेक्टर में दिखाई देती है एम्बुलेंस पीछे से आ रही है। आज यतिन को देख के ठीक वैसे लग रहा है। पर अनुज, कल्याण के ये चार्ट ना आपको और मुझे एक ऐसा चार्ट याद दिला रहा है, मेरे ख्याल से श्रेया को तो याद नहीं होगा। क्या हम शायद उस पर निशान, उसकी तरफ वो नहीं करते इशारा, बट क्या ये वाकई इस साल का 2000 वहाँ नहीं जाते हैं वीरू, वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ नहीं जा रहा, नहीं हाँ वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ नहीं जाते हैं। 2025 का एक्सीडेंट है 2024 का। लेकिन जिसका आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें और इसमें फ़र्क था। वो जो केस था वो एक कंप्लीट फाइनेंशियल केस था, मुझे याद है, मैं वो तब न्यूज़ रूम में था, मुझे एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा इंसिडेंट याद है। और सही करें आप, श्रेया को नहीं पता होगा, श्रेया तब आप शायद 10 साल की थी जबकि वीरू बात कर रहे हैं वो, तो इसके लिए। लेकिन हमने खैर वो इंसिडेंट देखा था। नहीं, वो अभी वहाँ नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन खैर, हाँ, प्राइस डैमेज ऑब्वियसली, प्राइस डैमेज काफ़ी है, बिल्कुल।